हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक और नए क्लास के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही शानदार मोशन ग्राफिक्स पोस्टर आफ्टर इफेक्ट में बनाना सिखाएंगे। तो इस पोस्टर को हमने अलग वीडियो में प्रीवियस वीडियो में कुछ इस टाइप का पोस्टर तैयार किया था इलस्ट्रेटर में। तो उसी पोस्टर को हम आफ्टर इफेक्ट में बनाएंगे। तो हमने पोस्टर को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करके इसे अनग्रुप कर देंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस पोस्टर में जितने भी ऑब्जेक्ट है ये लेयर में कन्वर्ट नहीं है, तो लेयर में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो लेयर 1 के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। तो सारे ऑब्जेक्ट को लेयर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए लेयर 1 को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से जो बार दिख रहा है उस पर सिलेक्ट करके रिलीज टू लेयर्स में क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सारे जो ऑब्जेक्ट है अब लेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसमें जो लेयर 2 है और जो लास्ट लेयर हमारा लेयर 17 है। लेयर 2 और लेयर 2 से लेयर 70 तक लेके हम पूरे लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। बस लेयर 1 को छोड़कर सभी लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने सारे लेयर को सिलेक्ट कर लिया है और लेयर 1 के ऊपर ले जाकर के छोड़ देना है और लेयर 1 को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे डिलीट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, लेयर 1 को डिलीट कर दीजिए और सारे लेयर जो ऑब्जेक्ट हैं वो सारे लेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों इसे आप सेव कर लीजिए। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने इसे दोस्तों फाइल का नाम दे दिया है और इलस्ट्रेटर वर्जन CS5 में सेव कर लिया है कुछ इस तरह से। अब आते हैं दोस्तों आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट में जो हमने जो लेयर वाले ये इलस्ट्रेटर का जो लेयर वाला था फाइल था उसे हम आफ्टर इफेक्ट में ले जा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देंगे कुछ इस तरह से। जी हाँ दोस्तों, हमने आफ्टर इफेक्ट में लेकर के आ गए हैं और कंपोजिशन ही रहने देते हैं और इस पर इंटर क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास सारे लेयर प्रेजेंट हैं। लेकिन दोस्तों इसमें अधिकतर लेयर कुछ आगे हैं तो कुछ पीछे हैं, मतलब इसमें अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया है। आगे वीडियो में देखते रहिए कि किस तरह से हम इसे अरेंज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कंपोजिशन में जाएंगे और एक न्यू कंपोजिशन बनाएंगे। कंपोजिशन का सेटिंग आप कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर 9020x1080p रख रहे हैं। फ्रेम रेट भी आप अपने पसंद से रख सकते हैं। हम यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन ज़्यादा आप मत रखिए, 10 सेकेंड मैक्सिमम रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब दोस्तों सारे लेयर को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करके टाइमलाइन में लेकर के आ गए हैं। अब दोस्तों लेयर में जाएंगे और एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे और कुछ इस तरह से जो इलस्ट्रेटर वाले लेयर हैं सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके हम नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे कुछ इस तरह से पेरेंट टूल की सहायता से। दोस्तों हमने पेरेंट कर दिया है नल ऑब्जेक्ट से। नल ऑब्जेक्ट का फ़ायदा यही है दोस्तों कि हमें स्केल या पोजीशन बहुत ही आसानी से एक साथ सारे लेयर को कर सकते हैं बिना कोई की फ्रेम एनिमेशन को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों हमारे पास देख सकते हैं कि किस तरह से डिसअरेंजमेंट है। सारे लेयर जो है आगे पीछे हो चुके हैं। हमारा टेक्स्ट जो है पीछे चला गया है। तो उसको आगे लाने के लिए बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। बस टाइमलाइन में हमें चेक करना है कि कौन सा लेयर कहाँ पर है, कुछ इस तरह से ऑन ऑफ करते हुए, और उसे सभी को हम अरेंज करते जाएंगे बारी बारी से। कुछ इस तरह से जो बैकग्राउंड था उसे लास्ट में लेकर के गए हैं और जो आगे होने योग्य है जैसे कि टेक्स्ट जो है आपको लगता है कि टेक्स्ट को आगे रखा जाए तो हम लेयर फर्स्ट में लेकर के जाएंगे टेक्स्ट को। ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसे हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है
आप खुद से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारे लेयर को हमने अरेंज कर लिया है कुछ इस तरह से। अब बात आती है यहाँ पर दोस्तों एनिमेशन देने की। तो हम आइए दोस्तों हम यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट यानी कि लेयर में कुछ एनिमेशन दें। तो हमारे पास जो ये 3 लेयर हैं, 3 लेयर किसके हैं हम आपको बता देंगे। तो आप देख सकते हैं जो 3 लेयर जो हमने ऑन कर रखे हैं इसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये दोस्तों स्ट्रिप्स वाले हैं, जो पर्पल कलर है और ऑरेंज कलर है, ये स्ट्रिप वाले लेयर हैं। इसे हमने पोजीशन की फ्रेम देना है। पोजीशन की फ्रेम एक लगा दिया है सारे लेयर पर। और अब अलग अलग लेयर के पोजीशन हम देने वाले हैं। कुछ इस तरह से हम ऑरेंज वाले लेयर पर आए हैं और इस पर हम पोजीशन की फ्रेम की सहायता से हम नीचे लेकर के गए हैं। और उसके बाद हम पर्पल वाले पर आए हैं, जो पीछे वाला जो डार्क पर्पल है उससे भी हम कुछ पोजीशन की फ्रेम की सहायता से ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे कुछ इस तरह से। और दोस्तों जो फर्स्ट वाला है पर्पल, इसे भी हम पोजीशन की फ्रेम की सहायता से नीचे की ओर लेकर के जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तीनों जो लेयर्स थे स्ट्रिप वाले, तीनों को हमने की फ्रेम की सहायता से कुछ एनिमेशन दे दिया। और की फ्रेम को कुछ इस तरह से हमने एडजस्ट भी कर लिया है। फर्स्ट वाले के कुछ अलग की फ्रेम दिया है, सेकंड वाले को कुछ अलग, थर्ड वाले को कुछ अलग। और सारे की फ्रेम को बारी बारी से सिलेक्ट कर करके कुछ ग्राफ एडिटर की सहायता से इसे हम मोशन दे देंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। F9 को सिलेक्ट करके आप ग्राफ एडिटर में जा सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने स्ट्रिप्स वाले लेयर को एनिमेशन दे दिया है। और कुछ इस तरह से हम अब आगे बढ़ते हुए जो हमारा जो ट्रायंगल वाला शेप था, ट्रायंगल वाला शेप, उसे हम भी कुछ एनिमेशन देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ट्रायंगल वाले शेप का एनिमेशन कुछ स्ट्रिप वाले एनिमेशन के बाद ही आएगा। तो हमने सारे ट्रायंगल वाले शेप लेयर को सिलेक्ट कर लिया है और कुछ इस तरह से हमने स्केल वैल्यू एस इंटर करके स्केल वैल्यू ओपन कर लिया है। और की फ्रेम की सहायता से कुछ इस तरह से हम सारे जो ट्रायंगल हैं उसे हम स्केल वैल्यू 0 कर देंगे। फर्स्ट की फ्रेम में सारे ट्रायंगल के फर्स्ट की फ्रेम में स्केल वैल्यू 0 करेंगे और जो लास्ट वाला की फ्रेम होगा वो 100% होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, एंकर पॉइंट की सहायता से आप इसे बीच में स्केल कीजिए ताकि एकदम बीच में परफेक्टली स्केल हो। स्केल डाउन हमने कर दिया एकदम 0%। और सभी ट्रायंगल को कुछ इसी तरह से 0% करते जाएंगे फर्स्ट वाले की फ्रेम में। दोस्तों यहाँ पर हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो ज़्यादा दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का एनिमेशन आ चुका है। अब इसमें और एक की फ्रेम ऐड करेंगे ताकि एक रियलिस्टिक लुक लग सके। तो जो लास्ट वाले की फ्रेम है ट्रायंगल के, कुछ इस तरह से हमने दूर कर दिया और एक बीच में थोड़ा सा की फ्रेम ऐड करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बीच में भी की फ्रेम ऐड करेंगे। एक जंप इफेक्ट आएगा कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने बीच में कुछ 100% से स्केल वैल्यू बढ़ा देना है और जो लास्ट में बचेगा वो 100% ही रहेगा।
और जो शुरू में की फ्रेम है वो 0% ही रहेगा। तो कुछ इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल्स में की फ्रेम ऐड कर लिए हैं और सारे ट्रायंगल को सिलेक्ट करके उनके की फ्रेम को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में जा करके कुछ उसे हम स्मूथ मोशन दे रहे हैं ताकि एकदम लुक जो उसका हो रियलिस्टिक हो, फेक ना लगे। इसलिए कुछ इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल को की फ्रेम की सहायता से ग्राफ एडिटर की सहायता से एक स्मूथ एनिमेशन दे दिया है। आइए इसका प्रीव्यू देख लेते हैं किस तरह से बना है, तो फिर आगे चलेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रिप्स और ट्रायंगल का एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब आती है टेक्स्ट की बारी। टेक्स्ट में भी कुछ नहीं करना है, बस ट्रायंगल के बाद टेक्स्ट आएगा तो इसे सारे टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके जो ट्रायंगल का लास्ट लेयर है, ट्रायंगल्स के लास्ट जो एनिमेशन है वहाँ पर हम वहाँ से शुरू करेंगे टेक्स्ट का एनिमेशन। तो फर्स्ट टेक्स्ट से चलते हैं। सुपर स्पेशल जो टेक्स्ट है हमारा और उसके नीचे जो टेक्स्ट है इस पर हम कुछ एनिमेशन देंगे। तो आइए दोस्तों, हम शेप टूल की सहायता से कुछ इस तरह से एक शेप क्रिएट कर लेंगे जो ओवरलैप करेगा सुपर स्पेशल के ऊपर, और सुपर स्पेशल के ऊपर शेप को हम रख देंगे और कुछ इस तरह से सुपर स्पेशल में अल्फाबेट कर लेंगे और कुछ इस तरह से भी नीचे वाले टेक्स्ट को भी शेप टूल की सहायता से ओवरलैप इसे कर देंगे और इसे नीचे लेकर के आते हैं, नीचे वाले टेक्स्ट के जस्ट ऊपर रख देते हैं और इसे भी नीचे वाले जो टेक्स्ट है www डॉट कुछ करके है इसे भी अल्फाबेट की सहायता से कुछ इस तरह से हम इसे मैट में कन्वर्ट कर देंगे और पोजीशन की फ्रेम की सहायता से कुछ इस तरह से हम सुपर स्पेशल को कुछ नीचे लेकर के आएंगे और जो योर वेबसाइट है कुछ ऊपर लेकर के आएंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास चारों जो की फ्रेम है सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में जा करके कुछ एनिमेशन दे देंगे कुछ, ताकि स्मूथ लग सके हर एक एनिमेशन। तो हमने कुछ इस तरह से टेक्स्ट एनिमेशन कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट वाले टेक्स्ट एनिमेशन को। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है रिवील होगा। तो दोस्तों अब सारे जो टेक्स्ट है बिग सेल हो या जो उसके नीचे वाले टेक्स्ट हो, कुछ इसी तरह से सभी टेक्स्ट में हम वही करेंगे, अल्फाबेट की सहायता से मेट इफेक्ट दे देंगे और पोजीशन या स्केल वैल्यू की सहायता से आप जो भी की फ्रेम के द्वारा एनिमेशन देना चाहें आप दे सकते हैं कुछ इस तरह से। हमने सभी का टेक्स्ट एनिमेशन हमने दे देना है कुछ इस तरह से। फाइनल आउटपुट देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये जो रिजल्ट आया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बिल्कुल ही एकदम शानदार मोशन ग्राफिक्स पोस्टर का लुक दिख रहा है। जस्ट बैकग्राउंड को ऑन हमने कर दिया है और कुछ इस तरह से हमारे पास मोशन ग्राफिक्स पोस्टर रेडी है। आप इसका कुछ कंपोजिशन सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। हम 1000 इंटू 1000 ही कर रहे हैं क्योंकि ये स्क्वायर है और पोस्टर भी हमारा स्क्वायर है तो फिट आ सके। और नल ऑब्जेक्ट की सहायता से कुछ इस तरह से स्केल वैल्यू यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमें मोशन ग्राफिक्स पोस्टर आफ्टर इफेक्ट में बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर वीडियो एक बार में समझ ना आए तो दोबारा भी आप देखिए, इसको समझिए और खुद से
इसे बनाने का ट्राई कीजिए। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों धन्यवाद।